बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड चयनित शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। बात करेंगे केबीएस का जो रिजल्ट है उसको रोकने का जो प्रयास है वो बीएड की तरफ से किया जा रहा है। बात करेंगे रिव्यू और क्लैरिफिकेशन पिटीशन, कहीं ना कहीं केबीएस रिजल्ट में रोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली न्यूज आर्टिकल लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। बिना ब्रिज कोर्स बेसिक शिक्षक बने बीएड डिग्री धारक मुश्किल में है, ट्रेनिंग नहीं करवा सका है विभाग, अब शिक्षक खुद कर रहे हैं इसकी मांग। आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में बीएड की डिग्री लिए जो कहीं ना कहीं शिक्षक साथी चयनित हो गए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, अब उनका जो गजट है वो रद्द कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उनके जहन में अब एक ही प्रश्न गूंज रहा है कि हमको ब्रिज कोर्स संस्था करा पाएगी या नहीं। आखिरकार सरकार क्या कुछ इस पर कदम उठाएगी। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जब 69,000 में चयनित बीएड के साथियों ने ब्रिज कोर्स के लिए उनको ज्ञापन दिया था तो सरकार ने पूरी तरीके से कह दिया था कि आपकी भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट के अधीन है और कोर्ट में आपका प्रोसेस चल रहा है, इसलिए हम अभी आपको ब्रिज कोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक बनने के लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो अर्हता है वो उनके पास नहीं है, क्योंकि 6 माह का जब तक वो ब्रिज कोर्स नहीं कर पाएंगे तब तक प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है। फिलहाल इसी तरीके से एक मामला मध्य प्रदेश में भी फंसा हुआ है और लगातार जो बीएड के अभ्यर्थी हैं परेशान हैं, हताश हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अब माननीय कोर्ट का जो दहलीज पर खड़ा केस है उसी का कहीं ना कहीं हवाला दे करके अपनी जो कह सकते हैं कदम है वो पीछे खींच लेती है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, देवेश शर्मा जी के द्वारा बड़ा ट्विटर कैंपेन में एक बात बताई गई है कि केबीएस का जो रिजल्ट है वो क्लेरिफिकेशन और रिव्यू पर सुनवाई तक जारी ना किया जाए, इसके लिए वो केबीएस के मुख्यालय पहुंचे हैं। देखिए डियर, अब इनकी ये मांग है कि अभी रिजल्ट ना निकाला जाए, जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही पूरी तरीके से स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम बीएड के स्टूडेंटों का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद ही रिलीज कर पाएंगे। उन्होंने नोटिफिकेशन या विज्ञापन में सब कुछ मेंशन कर दिया था। तो अब ये कहीं ना कहीं रिव्यू पिटिशनर भी इन्होंने लिया है, रिव्यू पिटिशन इन्होंने फाइल की है और अब ये क्लैरिफिकेशंस और रिव्यू और क्वालिफिकेशन हर चीज में कहीं ना कहीं रिजल्ट को उलझाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो रिजल्ट है वो आएगा और इनके किसी भी प्रकार की जो ये अपडेट दे रहे हैं रिव्यू या क्लेरिफिकेशन से, यहां पर अब रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशंस में सारी चीजें पहले से ही स्पष्ट तौर पर लिख दी थी। अगर नोटिफिकेशंस में ना लिखा होता केबीएस ने तो निश्चित तौर पर विवाद की स्थिति हो सकती थी और रिजल्ट पर रोक लग सकती थी। फिलहाल ये लोग पहुंच चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर पर, वहां पर ये बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी केंद्रीय विद्यालय क्या कदम उठाता है संगठन। उम्मीदें पूरी तरीके से यही स्पष्ट हैं कि रिजल्ट पर किसी भी प्रकार की जो रोक है वो देखने को नहीं मिल पाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 69,000 का ये मैटर, जिसमें 6800 की शिक्षक सूची एक जारी की गई थी, उसके लिए लगातार अभ्यर्थी परेशान है, 41 दिन से धरना दे रहे हैं। इको बॉर्डर में लगातार धरना चल रहा है, अपनी नियुक्ति को की ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से इनको सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार को आदेशित भी किया था, लेकिन पूरी तरीके से ये लोग भी परेशान हैं और सरकार कहीं ना कहीं इनको भी अब चयन प्रक्रिया में फिलहाल नहीं शामिल कर रही, क्योंकि 6800 की सूची रद्द कर दी गई थी। लखनऊ खंडपीठ के द्वारा पूरी सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया गया था। तो इस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से ही विवाद में घिरी है। आप जानते हैं शिक्षा मित्रों ने भी इस मैटर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट कर दिया है कि बीएड के अभ्यर्थियों को हटाइए, और जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है बीएड के अगेंस्ट, तब से प्रत्येक राज्य की जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं जहां पर बीएड इंक्लूड था उन सब पर पूरी तरीके से जो केस है वो उलझ गया है। अब मैटर ये फंस गया है कि कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन याचिका पर टिक गया है। पश्चिम बंगाल में बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई है और उसमें ये स्पष्ट कराने की कोशिश की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो जजमेंट आया है वो किस दिन से लागू होगा। 11 अगस्त 2023 से लागू होगा या जिस दिन से गजट बना है उस दिन से लागू होगा, या जोधपुर की राजस्थान की हाईकोर्ट के द्वारा जिस दिन इनवायलेट किया गया था बीएड को उस दिन से लागू होगा। क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका में यही स्पष्ट हो पाएगा, अगर गजट 28 जून 2018 से रद्द करती है सुप्रीम कोर्ट तो बीएड के जितने अभ्यर्थी जहां पर भी चयनित हैं पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होता है
तो उनकी सेवाएं बच जाएंगी और निकट भविष्य में बीएड के पुनः अंदर होने के जो चांस हैं वो बच जाएंगे। और इसीलिए बीएड की तरफ से ये लगातार पैरवी की जा रही है कि जो जजमेंट है वो जिस दिन से आया है उस दिन से लागू हो। हालांकि डीएलएड की तरफ से ये पैरवी की जा रही कि गजट जिस दिन से बना है उस दिन से खारिज हो। इसके बाद जब ये दोनों मामले क्लियर हो जाएंगे, रिव्यू पिटिशनर और क्लेरिफिकेशन, तो एक नया मुद्दा इस समय चल रहा है क्यूरेटिव पिटिशंस को लेकर के, उपचारात्मक याचिका को लेकर के। उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है। आप पूरी तरीके से जब उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बीएड के अभ्यर्थी कहां तक टिक पा रहे हैं क्यूरेटिव पिटिशंस में। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।